हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में। और आज मैं कुछ नया ही आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ जो मैंने इस चैनल पे कभी बात नहीं करी। बट मुझे लगा कि यार इस चैनल पे भी बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे। तो 2 पोर्शन रहेंगे इस वीडियो के। एक जहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे अब कोई भी टीचर, कोई भी इंस्ट्रक्टर अपनी खुद की एसडी शीट बना सकता है। ना कि सिर्फ एसडी शीट ऐसी नहीं कि जो सिर्फ एक्सेल में चले, बल्कि अपने खुद के लीड कोड प्लेटफ़ॉर्म पे। आपने आजकल देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे आप अपना खुद कोड लिखिए, वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखिए, टेस्ट केसेस के थ्रू रन होता है जैसे कि लीड कोड में होता है, लेकिन अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे। तो कैसा रहे कि आप भी अगर ऐसा ही प्लेटफॉर्म बना सकें, क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी एसडी शीट सॉल्व करना चाहते हैं। और सिर्फ एसडी शीट, एरेज, लिंक लिस्ट और ग्राफ के लिए नहीं, बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स के लिए जैसे पैटर्न प्रिंटिंग या और भी कुछ बेसिक्स के लिए या फिर हाई एंड प्रॉब्लम्स के लिए भी। तो कैसे आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और एक सेकेंडरी हम बात करेंगे एक मेरे स्टार्टअप की, जिसमें मैं वन ऑफ द को फाउंडर हूँ, लर्निस्ट, जहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। देखिए, मेरा शुरू से गोल ये रहा है कि एजुकेशन से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। एजुकेशन सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बल्कि एक सुपर पावर मिलनी चाहिए उन सभी टीचर्स को भी जो पढ़ाना भी चाहते हैं। अब देखिए, एक टीचर जो होता है उसका मेन फोकस जो होता है वो पढ़ाने के ऊपर होता है। प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के ऊपर अगर उसका फोकस जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वो पढ़ाएगा कब। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोडिंग के ही टीचर पढ़ाते हैं, मैं हालांकि इस वीडियो में कोडिंग की ही बात करूंगा। बट बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जो शायद 12th पढ़ाते हैं, 11th पढ़ाते हैं, सीए पढ़ाते हैं, अकाउंट्स पढ़ाते हैं, यूपीएससी पढ़ाते हैं, बहुत कुछ। तो उनके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कि बहुत स्टेबल सोल्यूशन है। हम भी उसको यूज़ करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फेवरेट टीचर को ज़रूर सेंड कर दीजिएगा जिनसे भी आप पढ़ते हैं, ताकि अगर कुछ सॉल्यूशन उनको भी इसमें प्लेटफॉर्म में मिल सके तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा कि वो खुद की ब्रांडेड वेबसाइट बना सकते हैं, खुद की ब्रांडेड एंड्रॉयड और आईओएस ऐप बना सकते हैं, और हज़ारों ऐसे फीचर जिन पे हमने लास्ट 10 सालों में काम किया है। और सबसे अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म की कि ये सभी के लिए एक्सेसिबल है। तो खैर, वो तो सब हम बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि कैसे कोई भी अपना खुद का लीड कोड कैसे बना सकता है। हमने इस फीचर का नाम दिया है लीड लैब, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो मदर ऑफ जितना भी ऐसा सब चल रहा है डीएसए के अंदर, उसका सबका मदर या फादर जो भी आप बोलना चाहें, वो लीड कोड ही है। सबने स्टार्ट लीड कोड से ही किया था। क्वेश्चन ज़्यादातर सब लीड कोड के ही रेफर करते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा वर्बल चेंजेस होता है, बट क्वेश्चन सारे वहीं से आते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आपको ऐसे शीट्स और ऐसे कोड अब प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बताते हैं कि क्या हमने बनाया और क्यों मैं इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे करूँगा। ये जो इनफैक्ट आप प्लेटफॉर्म देखते हैं, ये भी लर्निस्ट ही है, जो कि एक प्लेटफॉर्म है। तो आप भी अगर जाना चाहें और खुद का स्कूल या कुछ पढ़ाना चाहें, या आप भी कुछ ऐसा इंटरेस्ट है, तो हाँ, learnist.com पे आप देख सकते हैं। टीचिंग, प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन सिंप्लीफाइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या और है। तो आज मैं जिस फीचर के बारे में बात करूंगा वो ये फीचर है लीड लैब। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। चैलेंज भी बहुत अच्छा था इसका, और हमने जो सोल्यूशन निकाला वो भी बड़ा ही अच्छा, स्केलेबल और मास अडॉप्टिव सोल्यूशन है। तो बताते हैं आपको क्या निकाला हमने। तो आप जैसे ही जाएंगे, ये एक्चुअली में एक डमी स्कूल है, लॉजिकल, जहाँ पे हम सारी टेस्टिंग करते हैं। ये ओरिजिनल स्कूल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में ये सब फिक्टिशियस डेटा है, हम खुद ही काम में लेते रहते हैं इसको, लेकिन हमें हेल्प मिलती है बहुत सारे फीचर्स डिज़ाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कोड सेक्शन पे, तो ये कोड जो सेक्शन है, यहाँ से ही पूरा आपका लीड कोड कंट्रोल होता है। मतलब आपका खुद का लीड लैब, मतलब ओरिजिनल लीड कोड नहीं, आपका खुद का लीड लैब। अब हमारे पास क्या है कि देखिए, कोर्सेज है, लाइव क्लासेस है और टेस्ट सीरीजेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट अगर आप चाय और कोड पे वीकेंड अपना टेस्ट देते हैं या फिर डेली क्विज देते हैं, तो वो भी कुछ यहीं से ही कंट्रोल होता है। अब जब भी आप टेस्ट देते हैं तो आप टेस्ट देते हैं कुछ एमसीक्यू स्टाइल्स में, ऐसे क्वेश्चंस में। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे भी टेस्ट हो फ्यूचर के अंदर, जहां पे आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है और आप विद इन गिवन लिमिटेड टाइम में उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी सॉल्व कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपके इंटरव्यूज होते हैं या फिर कॉलेज कैंपस के अंदर राउंड्स होते हैं, तो कुछ उसी तरह से हम भी डिज़ाइन करते हैं। अब जो सबसे बड़ा एक चैलेंज था इसके अंदर, वो यही था कि लीड कोड स्टाइल का प्लेटफॉर्म कैसे बनाया जाए। तो आपको दिखाते हैं कि हमने क्या बनाया। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक पब्लिश्ड क्वेश्चन आपको खोल के दिखाता हूँ कि किस तरह से पूरा सिनेरियो होता है, किस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब एक्चुअली में हमने ये सुपर पावर सारे टीचर्स को दी है कि कोई भी अपना पूरी एसडी शीट बना सकता है। सिर्फ शीट नहीं जहाँ पे आप क्लिक करके कहीं और जाते हैं, बल्कि पूरे अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे। जैसे
जैसे सॉर्टेड एरे का एक क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट में, और भी कई लैंग्वेजेस में हो सकता है, काफ़ी लैंग्वेजेस हम सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ इंस्ट्रक्शन, ये कहाँ पे पॉइंट होता है या किस जगह दिखाई देता है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपने यूज़र को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि क्या ये प्रॉब्लम है, या बेसिक आपको क्या क्या करना है, टेस्ट क्या है चीज़ होती है, रन कैसे करना है, और प्लान कैसे करें, सोल्यूशन को कोड कैसे करें। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन। इसके बाद आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? अगर आपने कभी भी लीड कोड सॉल्व किया है तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखे ही होंगे कि एक एरे दिया हुआ है नम्स, इसको सॉर्ट करिए असेंडिंग ऑर्डर में, रिटर्न करिए, आपको किस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करना है, ओ ऑफ एन लॉग एन में, ओ ऑफ लॉग एन में, जैसे भी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल इनपुट भी दिखेगा, मेरे जस्ट ऊपर यहाँ पे N4 है, तो आपके पास नंबर इस तरह से आना चाहिए, इनपुट अगर ये दिया है तो आउटपुट ये आना चाहिए, तो इनपुट भी दिख एग्जाम्पल में है, इसी तरह से आपको लीड कोड पे भी दिखता है। उसके बाद आप डालते हैं टेस्ट केसेस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है। हर एक टेस्ट केस जो आप ऐड करते हैं, आप जितने चाहे टेस्ट केस ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे आप देते हैं केस 1, जो भी आपके टेस्ट केस का नाम है। इनपुट क्या देंगे? 4 और 3210, तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, जैसा कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। 4 और ये 2 वैल्यूज़ हम यहाँ पे इनपुट में दे रहे हैं। लाइन ब्रेक करके आप दीजिएगा जितने भी इनपुट आपको देने हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए? फिर ये टेस्ट केस यूज़र को विजिबल करवाना है या सिर्फ बिहाइंड द सीन चेक करना है? तो आप दोनों ही चेक कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट केस पास हुआ तो क्या मैसेज देंगे, फेल हुआ तो क्या मैसेज देंगे, डिस्क्रिप्शन आपके लिए। तो ऐसे जितने चाहे आप टेस्ट केसेस यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद आप यूज़र को हिंट्स भी दे सकते हैं कि यार अगर 2 उसमें सॉल्व नहीं हुआ तो क्या उसको हिंट दूँ। जितने चाहे आप हिंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आप ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज़ करिए, या फिर शायद आप ये मिस कर रहे हैं, तो जो भी आप यूज़र को देना चाहें। उसके बाद है सोल्यूशन, कि फाइनली अगर मान लीजिए किसी से सॉल्व नहीं हुआ, तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म का, एसडी शीट का, या किसी भी चीज़ का सही मायने में मायना तो तभी है कि जो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया, तो एंड ऑफ द डे आप सोल्यूशन दे कि मेरी तरफ से एक ये पॉसिबल बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। तो यही सोल्यूशन आप यहाँ पे दीजिए। और उसके अलावा एडवांस ऑप्शन भी है कि इसकी डिफ़िकल्टी क्या है, जैसे आप डिवाइड कर सकते हैं प्रॉब्लम को ईजी, मीडियम और हार्ड में। इसके मार्क्स कितने मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है और इसके सॉल्यूशन होने चाहिए। तो जब भी आप एग्ज़ाम लेंगे या फिर जब भी आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, तो कुछ मार्क्स हो सकता है आप दिखाना चाहें, लीडर बोर्ड दिखाना चाहें इस तरह से। और अनलॉक हिंट आफ्टर, कि हिंट आपके कितने अटेम्प्ट, कितने कोड रन के बाद आपके अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक छोटा सा प्रीव्यू बटन। इनफैक्ट आपके पास सेटिंग्स भी है, और चाहे तो आप पब्लिश कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको एसोसिएट कर सकते हैं, मतलब किसी भी क्विज वगैरह में डाल सकते हैं, ब्रांडिंग जैसी चाहे आप कर सकते हैं। हालांकि आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ प्रीव्यू बटन। ये प्रीव्यू बटन आपको दिखेगा तो यहाँ पे आते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस, कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, चैलेंज स्टार्ट करने से पहले क्या आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। उसके बाद टेक चैलेंज जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो टाइमर भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने ये क्विज के अंदर ऐड कर रखा है तो। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रन बटन है, एक सबमिट बटन है। अच्छा, लाइट मोड डार्क मोड भी है, छोटा सा लाइट मोड डार्क मोड है। उसके बाद आपका यहाँ डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ये क्या क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का है, यहाँ पे हिंट्स भी हैं। सबमिशंस भी आप देख सकते हैं कि क्या सबमिशन है, किस किसने सबमिट करा है, क्या टाइमिंग है। और फाइनली आप यहाँ सोल्यूशन भी देख सकते हैं। सोल्यूशन जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद अनलॉक होगा, जब तक के लिए आप रख सकते हैं यहाँ पे। और कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, कहाँ पे आपको कोड लिखना है, ये सब आपको मिल जाता है। यहाँ पे भी किस तरह से आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये सारी वैल्यूज़ भी आपके पास आ जाती है। टेस्ट रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, टेस्ट केसेस भी देख सकते हैं, क्या क्या आपको पास कराना है। आप चाहें तो कोड को रन करवा सकते हैं यहाँ पे। रॉन्ग आंसर, ऑब्वियस सी बात है। अब आप देख सकते हैं इसको, चाहे तो आप सबमिट भी कर सकते हैं कि ये लीजिए सबमिट हमने कर दिया। अब सबमिट करा तो हमारे पास पेंडिंग इवैल्यूएशन है। अब टाइम टेकन, यहाँ पे जितना भी टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ये चेंज होता रहता है। ये एक छोटी सी डेमो मशीन है, क्योंकि इस अकाउंट को हमें यूज़ करते हैं, वरना रियल अकाउंट्स में काफ़ी फास्टर मशीन होती है। और आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं सबमिट होने के बाद कि यार मैंने सही किया, या फिर एक और अप्रोच क्या हो सकती है इसको सॉल्व करने की। तो यही कुछ इस तरह से खुद का लीट लैब है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लीट लैब को हमने किया है डेमोक्रेटाइज, यानी कि जितने भी टीचर्स हैं जो लर्निस्ट पे अपने अपने स्कूल पे पढ़ाते हैं, या फिर जो भी और आने वाले टीचर्स हैं, उन सभी के लिए लीट लैब एक्सेसिबल होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। अगर आप ऑलरेडी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है यार मेरी भी एक एसडी शीट होनी चाहिए, तो आप लर्निस्ट पे अपना अकाउंट बना के अपनी शीट रन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये पेड भी रन करते हैं, और कोई बुरी बात नहीं है। आपने अच्छी स्किल्स निकाली है, आपने बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है बहुत हार्ड वर्क से, तो आप अपनी शीट दे सकते हैं लोगों को कि यार ये शीट मैं सॉल्व करवाता हूँ। या फिर अगर आप ऑलरेडी डीएसए के बैचेस वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी शीट्स दे सकते हैं अब एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में, क्योंकि वो एक्सेल शीट पे जाना, लीड कोड पे सॉल्व करना, वो तो सब करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
इमेजिन लीड कोड की सारी प्रॉब्लम्स तो सबने देख ही रखी है, लेकिन आपकी कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम जिसके सारे वर्ड्स आपके हैं, सारे टेस्ट केसेस आपके हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो लोगों ने कभी देखी ही नहीं है, वो अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आ सकती है। इतना ही नहीं, मैं भी बहुत जल्दी चाय कोड प्लेटफॉर्म पे इस तरह की नई प्रॉब्लम्स लेके आने वाला हूँ। अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे रीच आउट करिएगा ट्विटर पे या फिर डिस्कॉर्ड पे। ट्विटर ज़्यादा ईज़ी रहता है मेरे लिए थोड़ा। तो ट्विटर पे hitesh.com पे रीच आउट करिएगा। अब वो घिसी-पिटी प्रॉब्लम्स नहीं, नई प्रॉब्लम्स जो लोगों ने कभी देखी नहीं है, जैसे कि गूगल और स्पेशली मेटा के इंटरव्यूज़ में ऐसी प्रॉब्लम आप फेस करते हो जो आपने कभी देखी ही नहीं है लीड कोड पे। हाँ, तरीका वही होता है कि लिंक लिस्ट है, एरेज़ हैं, लेकिन टेक फ्रेश होता है। उसके जो वर्डिंग्स होती है वो एकदम फ्रेश होती है। तो इस तरह की नई प्रॉब्लम्स अब जब स्टूडेंट्स को देंगे तभी तो सही मायने में अपग्रेडेशन आएगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा लर्निस्ट को। काफ़ी फीचर्स रहते हैं हमारे पास में, तो एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपका मन करे तो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है, चाय कोड पे आइए, हम बहुत ही जल्दी इस तरह की नई प्रॉब्लम्स लाएंगे। ऑलरेडी अगर आप इस तरह के इंजीनियर हैं या फिर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में या फिर डीएसए में, तो मुझे रीच आउट करिएगा। मिलके हम भी बहुत सारी अच्छे अच्छे प्लान से आगे जाके हम जिस पे काम करेंगे। तो ये है। हालांकि अगर आप और देखना चाहते हैं तो लर्निस्ट पे काफ़ी हमारे फीचर्स हैं। आप अगर स्टूडेंट है तो आपके काम के नहीं है, बट हाँ, अपने फेवरेट टीचर को ज़रूर सेंड करिएगा कि हाँ वैसा प्लेटफॉर्म है। और सबसे अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म की या पूरे इसकी अगर आप प्राइसिंग चेक करेंगे तो हम पर यूज़र जो आपके पास साइन अप होता है हम उसमें से कोई चार्ज नहीं लेते, रेवेन्यू शेयर नहीं लेते, 0% ट्रांजैक्शन फीस है हमारी तरफ से। अपना पेमेंट गेटवे लगाओ, सारे प्राइसेस आपके पास रखो और सिर्फ इतने रुपए में आपकी स्कूल स्टार्ट होती है। खैर ये तो हो गया प्रमोशन, जो भी करना ज़रूरी है प्रमोशन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। बट हाँ, अब मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी एसडी शीट स्केलेबल फॉर्मेट में आएगी और सेल भी होगी मार्केट में। और एक्चुअली में आपको नए प्रॉब्लम्स, नई सॉल्यूशंस और ये सब देखना पड़ेगा। अगर जिनको लगता है कि यार ये प्लेटफॉर्म बनाना बहुत हार्ड है या ये सब है, तो अब सबके पास एक्सेस है उस प्लेटफॉर्म को बनाने का। तो बहुत ही खुशी है मुझे कि मैं नए टीचर्स को ऑनबोर्ड कर पाऊंगा, उनको भी हेल्प कर पाऊंगा अपनी शीट्स। और सिर्फ शीट्स ऐसी नहीं है कि जो इंटरव्यूज़ के लिए होती है। कई बार स्टूडेंट नया नया पाइथन सीख रहा है या C++ सीख रहा है, उसके लिए एक लूप लगाना भी डिफिकल्ट होता है, तो उस लेवल की प्रॉब्लम्स। या हो सकता है कोई बिगनर फेज में है, उस फेज के अंदर उसको पैटर्न प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी अपनी शीट आपके खुद के प्लेटफॉर्म पे जो कि पैटर्न प्रिंटिंग में लोगों को और प्रैक्टिस करवा सकती है। तो आई थिंक अब काफ़ी रेवोल्यूशनाइज होगा और काफ़ी अच्छा। हमने भी पूरी इंजीनियरिंग टीम ने, लर्निस्ट ने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया है। बहुत सारी बिहाइंड द सीन टेक्नोलॉजी लगी। हालांकि मैंने हरमेश से भी बात करी जो कि जज जीरो के फाउंडर हैं, वहाँ पे भी हमने बात करी और भी कई टेक्नोलॉजी यूज़ करी। ये हालांकि जज जीरो पावर्ड नहीं है, ये कस्टमाइज दूसरा प्लेटफॉर्म है। कभी और इसकी इंजीनियरिंग साइड पे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आई थिंक आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया कि किस तरह से हम लीड लैब लेके आए और अब आप खुद का लीड कोड बना सकते हैं। तो बड़ा ही एक्साइटेड हूँ इसको लेके। तो दैट्स इट इस वीडियो के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।